गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। आज का विषय है हमारा सर्वनाम। देखिए, फर्स्ट इसमें दो खंड दिए गए हैं, खंड क और खंड ख। स्वाति ने कहा कि स्वाति की माँ के लिए साड़ी खरीदेगी। नेक्स्ट देखिए, प्रिया का विद्यालय प्रिया के घर के पास है। गौरव ने कहा कि गौरव ने पढ़ाई छोड़ दी। नेक्स्ट देखिए, अब हमें इन्हीं को चेंज करना है। किस प्रकार करना है? सर्वनाम में चेंज करना है। तो हमने किस प्रकार किया है चेंज, समझेंगे एक बार। स्वाति ने कहा कि स्वाति की माँ के लिए साड़ी खरीदेगी। स्वाति ने कहा कि वह अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदेगी। स्वाति की माँ, अर्थात उसमें अपने ही नामों की पुनरावृत्ति ना होकर इसमें अपनी माँ, अपनी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रिया का विद्यालय प्रिया के घर के पास है। प्रिया का विद्यालय उसके घर के पास है, अर्थात प्रिया के घर के पास है। गौरव ने कहा कि गौरव ने पढ़ाई छोड़ दी। गौरव ने कहा कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। आप देख रहे हैं कि खंड क के वाक्यों में संज्ञा शब्दों का दोहराव हो रहा है, इसलिए वाक्य प्रभावशाली नहीं लग रहा है। मतलब सुनने में भी वाक्य अच्छा नहीं लगता जब संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। किंतु खंड ख में संज्ञा शब्दों के दोहराव के दोषों को दूर करके क्रमशः वह अपनी, उसकी, उसने शब्दों का प्रयोग करके प्रभावशाली वाक्यों का निर्माण किया गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन आदि। जो शब्द, सरल शब्दों में समझेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम, जो व्यक्तियों का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं कल पुस्तकालय गई थी। मैं कल पुस्तकालय गई थी। तो बोलने वाला कौन है यहाँ पर? बोलने वाला। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? सुनने वाला। वह चंडीगढ़ कब जाएगा? अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में तुम सर्वनाम से सामने खड़े किसी श्रोता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? सुनने वाले का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में वह सर्वनाम से किसी अन्य पुरुष जो बोलने वाला तथा सुनने वाले से अलग है का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार जरा ध्यान से सुनेंगे ऐसे कि व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मैं कल पुस्तकालय गई थी, बोलने वाला। तुम कहाँ जा रहे हो? सुनने वाला। वह चंडीगढ़ कब आएगी? अन्य व्यक्ति। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में मैं सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में तुम सर्वनाम से सामने खड़े किसी श्रोता का बोध हो रहा है तथा तीसरे वाक्य में वह सर्वनाम से किसी अन्य पुरुष जो बोलने वाले तथा सुनने वाले से अलग है उसका बोध हो रहा है। तो इस प्रकार आपने यहाँ ये जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं
उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और आपने जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए अब आता है जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुझे, तुम्हारा, उसने, तुझसे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष। बोलने या लिखने वाले, बोलने या लिखने वाले अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? केवल उत्तम पुरुषवाचक की बात कर रहे हैं कि बोलने या लिखने वाले अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हमें, हम, हमारा आदि। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, दूसरे दिन हम चेन्नई का समुद्र तट देखने निकले। मैं ये समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता, लेकिन ज़मीन से मेरी नहीं है। लेकिन ज़मीन तो मेरी नहीं है, दूसरे की ज़मीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा, तेरी मेहनत और तेरा ही फल। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी, आप भी हमारे साथ सिनेमा चलिए। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा मध्यम पुरुष। हमने कौन सा पुरुष पढ़ा? मध्यम पुरुष, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारी के साथ आप भी आता है, वो भी तुमको ही संबोधित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने या सुनने वाले के अलावा किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उनका आदि। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, वह खेत में धान रोपते हुए गुनगुना रहा था। नीलकंठ और राधा को साथ साथ देखकर कुब्जा उन्हें मारने दौड़ती है। उसने अपने जन्म दिवस पर सड़क के किनारे एक पौधा लगाया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? बोलने वाला अपने या सुनने वाले के अलावा किसी अन्य अर्थात तीसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, उसे, उनके आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज के हमने विषय में ये जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम और उस पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने ये जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में विभक्त किया गया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पढ़ाए गए विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और स्मरण करेंगे।